Assalamualaikum, myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. Welcome PSX with AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,14,872 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। आज मार्केट में 808 पॉइंट्स एडिशन का बाइस बने। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,15,040 पॉइंट्स का मार्केट में हाई लगाया और 1,12,935 पॉइंट्स का मार्केट में लो। इसी तरह अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो आज मार्केट में 185 मिलियन के वॉल्यूम हमें ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम काफ़ी दिनों से श्रिंक्ड हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम बहुत ही कंप्रेस हो गए हैं, जो कि वॉर की सिचुएशन थी उस वजह से। आज मार्केट में फॉर सम टाइम वॉल्यूम भी ठीक हो जाएंगे और मार्केट दोबारा से अपने पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाएगी। बात करें वॉलेटिलिटी की तो आज हमारे पास मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। इंडेक्स में हमें काफ़ी बार पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे थे, जो कि एक तो वॉल्यूम काफ़ी कम थे इस वजह से भी हमें देखने को मिल रहे थे और एक जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उस वजह से भी हमें ये चीजें देखने को मिल रही थी। और बिल्कुल आखिरी सेशन में हमारे पास जो एक न्यूज हमें रिसीव हुई थी जिसमें इंडियन जर्नल ने एक स्टेटमेंट दी, उस वजह से मार्केट ने इस स्टेटमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट लिया और एट द एंड हमें सेशन 808 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ देखने को मिला। तो आइए चलते हैं 100 इंडेक्स के चार्ट पे और देखते हैं कि 100 इंडेक्स का चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज हमारे पास जो लो लगा वो 1,12,935 पॉइंट्स का था और एट द एंड हमें चार्ट पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंडेक्स के अभी तक जिन पे हम तमाम वीडियोस पे बात कर रहे हैं वो हमारे स्टिल वही हैं, यानी कि इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में है कि इंडेक्स अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अराउंड ट्रेड कर रहा है। फर्दर अगर हम बात करें, अगर मार्केट में इसी तरह पॉजिटिवली चीजें चलती रही तो हमारे पास जो अगले पॉसिबल एक सेलिंग जोन्स या फिर रेजिस्टेंस जोन मार्केट फेस करेगी वो 1,17,000 से लेके दोबारा 1,18,000 के होंगे। स्टिल अगर मैं देखूं थोड़े से मार्केट में वॉल्यूम कम है, अदरवाइज अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हम 1,18,000 का लेवल है इसको दोबारा रीटेस्ट होते हुए देखेंगे। अदरवाइज एक नीचे की जगह है 1,12,000 पॉइंट्स की, इंडेक्स इस लेवल को एज अ सपोर्ट मार्क कर सकता है। तो जितने भी हमारी ट्रेड्स हैं उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और इस चीज का ख्याल रखिएगा क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें चीजें नई नीचे मिल जाती हैं। तो चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और आज देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आज हम जिस स्टॉक को डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका नाम है PRL। PRL की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम PRL के वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। PRL हमें काफी अरसे से एक डाउनवर्ड मोमेंटम में देखने को मिला और काफी टाइम से PRL हमें एक बेरिश फेज में देखने को मिला। अगर PRL की बात करें तो ये वो PRL का पॉइंट था जहां पे PRL में एक बुलिश लॉन्ग टर्म ट्रेंड का आगाज हुआ और इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो हमारे पास चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म PRL का ट्रेंड है वो इस वक्त बुलिश है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें PRL का 34 रुपीज पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए क्योंकि ये दोबारा हमें 28 या 29 रुपए पे देखने को मिलेगा। अब वो किस बेसिस पे मैंने आपको बोला था, आइए उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। मेरी एनालिसिस में आपको फिबोनाची के टूल्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे मिलते होंगे। इसी PRL को अगर मैं फिबोनाची के टूल्स पे लगा के देखूं, हमारे पास जो PRL का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नंबर जिन पे PRL लॉन्ग टर्म में रिट्रेस हुआ था वो 0.618 का था। 0.618 के वो लेवल्स थे जहां पे PRL आया और देन यहां से रिट्रेस होकर दोबारा एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में चला गया। मोर एवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है जो और ठीक PRL उन्हीं बुलिश फ्लैग पैटर्न्स की प्रोजेक्शंस पे जाके हिट हुआ और हमें उन प्रोजेक्शंस के बाद इनमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। तो अब अगर सेम हम यही फिबोनाची के टूल्स को दोबारा अप्लाई करें और दोबारा अगर हम इसके हाई पे प्लेस करें तो हमारे पास जो 0.68 लेवल्स थे वो 31 रुपीज पे बन रहे थे। जो मैंने आप लोगों को बोला था इस वीडियो में कि हमें PRL 27 या 28 रुपीज की लेवल पे मिलेगा जो कि 0.786 का होगा। उसकी वजह हम डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे, बट अभी मुझे 31 रुपीज के जो नंबर्स हैं इसको याद रखना है पहले कि हमारे पास लॉन्ग टर्म में जो रिट्रेसमेंट है वो 0.68 की बनती है। अब ये चीज देखते हैं कि इसने 31 रुपीज के लेवल को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया और ये 28 पे क्यों आया। तो राइट नाउ हम PRL की डेली टाइम फ्रेम पे हैं। ये वो 31 रुपीज के लेवल थे जहां पे हमें फिबोनाची नंबर्स मिल रहे थे, लेकिन इस बार फिबोनाची के नंबर्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं
दिया। उसकी मेजर वजह ये थी कि हमारे पास इन्हीं लेवल्स के करीब करीब ये एक गैप पड़ा हुआ था और जिस तरह के सिनेरियो पीआरएल में क्रिएट हो रहे थे उससे साफ ये चीज इंडिकेट हो गई थी कि हमारे पास पीआरएल ये गैप जरूर फिल करेगा और आफ्टर फिलिंग दिस गैप जो इसके बाइंग लेवल्स होंगे वो 27 रुपीज के होंगे, जो कि अब हमारा 0.786 के रिट्रेसमेंट लेवल्स भी हैं। अगर हम बात करें तो ये जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हैं। फंडामेंटली पीआरएल के रिजल्ट इतने इंप्रूव नहीं है, लेकिन ये जितनी चीजें हम टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हैं, फंडामेंटली आप मुझसे इस चीज पे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट मैं इस चीज को सोलली टेक्निकल्स पे देख रहा हूँ। इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पीआरएल 51 to 55 रुपीज के हमें इस लेवल से टारगेट्स दे सकता है, लेकिन इसको होल्ड करना पड़ेगा। अब अगर मैं तो लास्ट जो हाई हमारे पास पीआरएल का लगा था और वो लेवल जहां से पीआरएल में हमें रैली देखने को मिली थी वो तकरीबन 215 सेशंस की थी और 324 दिन यानी कि तकरीबन एक साल में पीआरएल इस रिट्रेसमेंट्स के बाद हमें एक बुलिश मोमेंटम में देखने को मिला। सेम हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो अभी करेक्शन फेज होगा वो 216 डेज का हो एंड सेम मैंने उसी हाई से पीआरएल को कनेक्ट किया एंड देन अगर मैं 216 डेज का करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज बोलूंगा तो वो हमारे पास 14 नवंबर के आ रहे हैं तकरीबन। यानी पीआरएल पे जो इस लेवल के अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है वो एक्सपेक्टेडली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो कि यहाँ पे क्रिएट होते हुए मिले वो नवंबर 11 2025 तक की हो सकती है। सेम अगर इसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम रैली की बात करें कि हमारे पास जो रैली बनेगी 50 रुपीज के अराउंड हो सकती है। ये जो ये कॉल है ये प्रॉपर टेक्निकल पे है, इसमें फंडामेंटल कुछ भी नहीं है। हमने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्टोरिकल पैटर्न्स और इनिशियली अगर हम इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पीआरएल को देखें तो मुझे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स ये अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात। और इनिशियली हमें तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर पीआरएल 50 रुपीज के टारगेट्स पे अचीव होता हुआ मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपीज के टारगेट्स को होते होते भी टाइम लगेगा, तकरीबन 1-1.5 साल लगेगा जैसा कि मैंने बोला है। यही वो लॉजिकल रीजन थे टेक्निकल्स ग्राउंड पे जिन पे मैं बोल रहा था कि मुझे लगता है कि पीआरएल हमें दोबारा नीचे देखने को मिलेगा और हमें 34 रुपीज के लेवल पे अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए अगर हम लोग इस ट्रेड में हैं। इनिशियली नीचे हम इसको दोबारा 27-28 रुपीज पे देख सकते, तो अभी इसके अंदर हम पार्शियल बेसिस पे अपनी एंट्री लेना शुरू कर सकते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेरा बिलीव है कि इसमें रिजल्ट इंप्रूव होने लग जाएंगे और एट द एंड हमें कंसोलिडेशन फेज के बाद हमें 50 रुपीज के टारगेट्स इसके अंदर आसानी से 1-1.5 साल में देखने को मिले। तो ये हमने पीआरएल की डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस किए। तो आइए इसके साथ एक स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसपे हमने अपने ग्रुप पे लाइव कॉल दी थी। तो इस वक्त हम बुलान कास्टिंग के चार्ट पे हैं। बुलान कास्टिंग की बात करें तो हमने बुलान कास्टिंग में जो काम करना शुरू किया था वो 102 या 103 रुपए के लेवल पे हमने हमारी इसमें बाइंग हुई थी और स्टॉप लॉस इस पूरी ट्रेड में हमारा 92 से 90 रुपीज का था और जो टारगेट्स थे हमारा TP1 110 रुपए का एंड देन जो हम इसको TP2 के लिए ट्रेड करेंगे वो 122 रुपए तक का था। फर्दर अगर बुलान कास्टिंग इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो अगला बुलान कास्टिंग हमें इन फ्यूचर 144 रुपीज से 150 रुपीज तक के लेवल पे देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसको प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के काम करें क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही है इन स्टॉक्स में फ्लक्चुएशन काफी होता है। बहरहाल अभी भी मुझे लगता है 122 रुपए तक की स्पेस है तो स्टॉप लॉस को यूज करते हुए काम करें, एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। इस वक्त हम सिल पाकिस्तान के चार्ट पे हैं। सिल पाकिस्तान पे हमें कमेंट में बोला गया था एनालिसिस करने के लिए। सिल पाकिस्तान की बात करें तो मैंने सिल पाकिस्तान पे काफी डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किए हुए हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उस वक्त मेरे ख्याल से सिल पाकिस्तान 91 या 93 रुपीज के लेवल पे था। हमने इस पे काफी इन डिटेल एनालिसिस किया था कि अभी फिलहाल सिल पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहिए। अगर इस लेवल से टूटा तो हमें ये 77 रुपीज के लेवल पे देखने को मिल सकता है। और अभी सिल पाकिस्तान इस वक्त 84 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और हाल में ही तकरीबन 81 रुपीज का लो भी देखने को मिला है। देखिए अगर सिल पाकिस्तान की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए जब तक या तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में शिफ्ट ना हो जाए या तो अपने उन लेवल्स पे रिट्रेसमेंट ना ले ले जिस पे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वो 77 एंड देन अगर 77 को भी तोड़ता है तो अगला फिर 68 रुपीज के वो लेवल्स हैं जहां पे हमें इसकी नेक्स्ट रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। बट इन माय ओपिनियन मे बी 77 को ये टच करे एंड देन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को हमें मिले और फिर इसको मजीद हम देखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी
अभी अगर फ्रेश एंट्री के हवाले से बात करें तो मैं स्टिल पाकिस्तान को टोटली अवॉइड करूंगा। और अगर आपने इसमें बहुत ऊपर से बाइंग की हुई है तो छोटी सी एक स्पेस रह गई है जहाँ पे आपने इतना अब वेट किया है, इसको भी थोड़ा सा आप वेट कर लें। मे बी आफ्टर टचिंग दिस लेवल हमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपने स्टॉक वो रेट देखने को मिल सकते। तो चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो हमें कमेंट पे ही बोला गया था। और फर्दर अगर आपको सेल पाकिस्तान के डिटेल टेक्निकल आउटलुक्स जानने हैं तो वो वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ। तो अभी इस स्टॉक पे हम बात करेंगे वो है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट काफी दिनों से मैं इस पे बात करना चाह रहा था लेकिन समहाउ ये मिस हो जाता था। फौजी सीमेंट मुझे लगता है इस वक्त बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। तो फौजी सीमेंट इस लेवल पे सस्टेन अगर हो जाता है तो हमारे पास जो फौजी सीमेंट दोबारा हमें ट्रेड करवाएगा वो 48 रुपीज से 50 रुपीज के लेवल हो सकते हैं। अगर स्टिल इस लेवल पे काम करना है तो मैं 41 से 42 रुपीज का स्टॉप लॉस अपनी इस पूरी ट्रेड में इंटेक्ट करूंगा और लूंगा स्ट्रिक्टली। जो मेरे टारगेट्स होंगे वो पहला 46 का एंड देन दूसरा 50 रुपीज के अराउंड होगा। 41 रुपीज का हम इस पूरे ट्रेड में एसएल प्लेस करेंगे। पर आने वाली वीडियो में हम फौजी सीमेंट को डिटेल में देखेंगे और इसका ब्रीफली स्टांस को भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको तमाम वीडियोस में एक लॉजिकल रीजन और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और वो लोग जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपनी स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।